हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देव देवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने फैमिली में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं स्टोरी लाई हूँ वो आशु की है। आशु कैसे अश्वनी बने, पार्ट 2 स्टोरी है। और उसकी बहन ने कैसे हेल्प किया और आशु कैसे सहेली बना अपने बहन का, अपने दीदी का। तो ये स्टोरी मैं शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आशु जब अपने बुआ के घर गया था और आशु की दीदी ने उसे आशु से अश्वनी बनाया। अब इसके आगे की स्टोरी बताते हैं फ्रेंड्स। जब आशु अपने बुआ के घर से चला आया तो वो ऐसे ही उदास रहने लगा, क्योंकि वो फिर से क्रॉस ड्रेसिंग नहीं कर पाता था। उसके बाद से बहुत दिनों के बाद आशु की जो पढ़ाई थी वो पूरी हो गई। अब उसको जॉब करने के लिए उसके मम्मी पापा बोलने लगे कि जॉब करना है, और आशु यहाँ वहाँ भटकने लगा जॉब के चक्कर में। बहुत सारे शहरों में घूमा जॉब के चक्कर में, जॉब उसे नहीं मिली। फिर आशु की मम्मी ने अपने ननद यानी आशु की बुआ से बताई कि उसे जॉब कहीं लगवा दें, क्योंकि जो बुआ थी वो बुआ का लड़का जॉब करते थे अच्छे खासे, वो दिल्ली में रहते थे। तो उसकी बुआ बोली कि ठीक है, मैं बात करूंगी अपने बेटे से और फिर आशु की नौकरी लगवा दूंगी। तो उसकी बुआ ने अपने बेटे से बात की और आशु का जो भाई यानी कि बुआ का बेटा था वो बुला लेता है आशु को दिल्ली में। और जो बुआ का बेटा था उनकी हाल ही में शादी हुई थी, तो वो अपने वाइफ के साथ में रहते थे और हस्बैंड वाइफ दोनों रहते थे दिल्ली में। और बुआ के लड़के के साथ रहने लगा, यानी अपने भाई भाभी के साथ वो दिल्ली में रहने लगा आशु। और उसके बाद से आशु को वहाँ पे कोई ऐसी जॉब नहीं मिलती है जो वो करे। तो लेकिन आशु ने बहुत इंटरव्यू और ये वो सारे कंपनियों में दिया, उसे कहीं जॉब इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलने वाली थी, तो नहीं मिला। वो सोचा जब तक मैं जॉब का वेट करता हूँ तो मैं घर में तो बैठूंगा नहीं, चलो कुछ न कुछ कर ही लेता हूँ। तो उसने सोचा कि जब तक मेरी जॉब नहीं मिलती है मैं ऑटो चला लेता हूँ, क्योंकि आशु को बहुत अच्छे से गाड़ी चलाना आता था। और वो अपने भैया से बोल के एक ऑटो लिया किराए पे और उसको चलाने लगा। और ऑटो से ही बहुत अच्छा खासा आशु पैसे कमा लेता था। और जो भैया थे और भाभी थे दोनों जॉब करते थे, भैया भी और भाभी भी दोनों चले जाते थे, आशु भी अपना ऑटो लेके चला जाता था। ऐसे ही उनका गुजर बसर हो रहा था। आशु अपना ऑटो चला रहा था और भैया भाभी अपना जॉब कर रहे थे। उसके बाद कुछ दिनों में उसके भैया को जॉब के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा और भाभी भी छुट्टी लेके अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। जब उसकी भाभी मायके जाने लगी तो चाबी का गुच्छा जो था वो आशु को पकड़ा दी। बोली कि आशु तुम ऑटो चलाना जब, और जब घर पे आना तो चाबी लेके जाना, और जब घर पे आना तो, क्योंकि कोई तो घर पे रहेगा, आशु ही घर पे था, तो आशु को चाबी वो पकड़ा के गई। गलती से उस चाबी के गुच्छे में अलमारी का भी चाबी रह गया था। उस चाबी के गुच्छे में अलमारी की भी चाबी थी जो भाभी के अलमारी का था। फिर उसके बाद से आशु घर में रहने लगा और दोपहर में वो खाना खाने के लिए आता था। उसी बीच में उसकी निगाहें भाभी की एक सुंदर सी साड़ी पे जाती है जो कि रेड कलर की रहती है। और आशु को फिर पहनने का मन हो जाता है कि मैं काश ये साड़ी पहन लूँ, पर कैसे पहनूं वो नहीं पता था, क्योंकि दीदी जो पहनाती थी वो सूट पहनाती थी। पर उसको साड़ी देख के फिर से उसके मन की जो क्रॉस ड्रेसिंग करने का वो था वो जागृत हो उठा कि हाँ मैं फिर से क्रॉस ड्रेसिंग करूँ, साड़ी पहनूं। और भाभी की साड़ी बहुत ही अच्छी थी जिससे उसका बहुत ही मन कर रहा था, और अकेले था तो सोचा चलो पहन लेता हूँ। फिर उसने क्या किया कि जब चाबी देखा तो उसमें भाभी की अलमारी की भी चाबी थी। उसने अलमारी खोला उस चाबी से और उसमें से भाभी के पेटीकोट, ब्लाउज और बहुत ही सुंदर सुंदर सी साड़ियाँ थी। सारे साड़ी को वो देख रहा था बहुत ही अच्छे से, और ये भी सोच रहा था कि कहीं भाभी को पता ना चले कि मेरी अलमारी खोल के और साड़ियाँ मेरी इधर उधर किया है। उसने एक साड़ी लिया और उसके बाद से वो साड़ी उसको पहनने नहीं आता था, कि साड़ी कभी पहना नहीं था, क्योंकि दीदी ने तो अपनी सूट पहनाई थी, तो वो साड़ी कैसे पहने। फिर उसने मोबाइल लिया और उसमें यूट्यूब खोला, यूट्यूब पर साड़ी पहनना
देखा और कैसे साड़ी पहनते हैं वो यूट्यूब पर वीडियो देख देख के, और उसने साड़ी पहना। पहले ब्लाउज पेटीकोट पहना, उसके बाद से साड़ी स्टार्ट कर दिया पहनने। जैसे तैसे वो साड़ी को लपेट लिया और बिना पिनअप का वैसे ही लपेट लिया, बस देख के यूट्यूब पर। और उसके बाद से उसकी भाभी जहाँ मेकअप करती थी वहाँ पे जाके अपना थोड़ा बहुत वो लिपस्टिक लगाया और कुछ नहीं किया, पाउडर क्रीम लगाया और जैसे वो अपने आप को देखने लगा शीशा में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था उसे कि मैं तो बिल्कुल भाभी जैसे लगने लगा साड़ी पहन के। और कुछ तो नहीं किया था, ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, पर उसे साड़ी में भाभी जैसे नज़र आ रहा था कि भाभी ऐसे ही पहनती हैं। भाभी जैसे वो पहनती थी ऐसे कमर में लगा के काम करती थी, वैसे ही वो कमर में लगाता था। कभी पल्लू इधर करता था, कभी पल्लू उधर करता था। वो अपने मतलब अकेले ही वो देख रहा था कि भाभी ऐसे करती हैं, कभी सर पे लेती हैं, कभी बांधती हैं कमर में, वो सारे चीज़ कर रहा था। फिर वह ऐसे करते करते उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। कभी चलता था भाभी के जैसे साड़ी ऐसे पकड़ के। फिर उसके बाद वो बेड पर लेट जाता है, कभी लेटता है, कभी बैठता है और साड़ी को ही संभालते रहता है, देखते रहता है। बहुत ही उसको अच्छा लग रहा था। फिर वो मोबाइल देखने लगता है लेटे लेटे लेटे, और मोबाइल देखते देखते ही उसको नींद आ जाती है, वो सो जाता है। कुछ देर के बाद उसको दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और वो अचानक से जग के उठ जाता है और जाता है दरवाज़ा खोलने के लिए। और आंसू ध्यान नहीं देता है कि वो साड़ी पहना हुआ है। वो जब दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे एक अंकल खड़े थे, और वो अंकल कौन थे? वो अंकल थे उसके भैया भाभी के मकान मालिक, जहाँ वो रहते थे उस मकान के मालिक थे वो अंकल। दरवाज़ा खोल दिया आंसू, लेकिन नींद में था तो उसे पता ही नहीं चला कि हाँ वो साड़ी पहना हुआ है, तो दरवाज़ा खोल दिया। अंकल देखे और वो देखते ही रह गए कि ये साड़ी में क्यों है, पर उसे नहीं पता चला कि मैं साड़ी में हूँ, इसलिए अंकल मुझे देख रहे हैं। फिर अंकल बोले तुम नीचे आओ। उसने पूछा अंकल क्या हो गया, भाभी भैया तो है नहीं। बोले भाभी भैया को छोड़ो, तुम नीचे आओ, मुझे पता है भाभी भैया नहीं, तुम नीचे आओ और ऐसे ही आओ, अभी के अभी आओ। जब वो नीचे जाने लगा तो वो अच्छे से चल नहीं पा रहा था जब सीढ़ियों पे, तब वो सोचा अरे मैं अच्छे से चल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो अब उसे ध्यान आया कि अरे मैं तो साड़ी पहना हूँ, इसलिए मैं नहीं चल पा रहा हूँ। अब वो उसको शर्म आने लगी और सोचा कि इसलिए शायद अंकल नीचे बुला रहे हैं, साड़ी में देख लिए हैं इसीलिए नीचे बुला रहे हैं। वो नीचे गया और वहाँ पे वो आंटी थी, अंकल की जो वाइफ थी वो थी, और अंकल की बहू भी थी एक। और जब आंसू गया तो देख के आंटी और उनकी बहू जो थी वो हंसने लगी। और फिर अंकल बोले कि ये सब क्या है बताओ, जब तुम्हारे भैया भाभी नहीं है तो तुम घर में ये सब करते हो, तुम उनकी साड़ियाँ निकाल के पहनते हो। आंसू बोला नहीं अंकल, बस ऐसे ही मन किया था तो बस पहन लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो डर गया था कि शायद मेरे साड़ी पहनने से भैया भाभी आएंगे तो अंकल उनको बोलेंगे, डांटेंगे, और फिर मेरे वजह से उनको डांट मिलेगी और क्या पता उनको मकान खाली भी करवा दे। तो वो डर गया था। फिर उसने अंकल को बोला कि अंकल मेरे भैया भाभी को खाली मत करवाना मकान। फिर अंकल जब बोले कि मैं उन्हें खाली नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन तुम साड़ी पहनने का वजह बताओ, तुम साड़ी क्यों पहने थे अपने भाभी का। फिर उसने अंकल को सारी बात बताया और दीदी कैसे उसे सूट पहनाई थी, कैसे अपने सूट दी थी पहनने के लिए, वो सारी बात भी बताई। फिर जो अंकल की बहू थी वो बहुत ही अच्छी थी और वो यूट्यूब पे हमेशा वीडियो देखती रहती थी, तो उनको पता था कि हाँ क्रॉस ड्रेसर होते हैं, क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी वो देखती रहती थी। फिर वो अपने ससुर से बोली कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो लड़कियों के कपड़े पहनना चाहते हैं और पहनते हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी है। ऐसे उसने अपने ससुर से बताया जो अंकल की बहू थी। और फिर आंटी जो थी वो भी बहुत अच्छी थी, वो भी अपने हस्बैंड को बोली कि हाँ सही बात है, जब ऐसा है तो इसकी कोई तो इसमें गलती है नहीं। फिर अंकल वो चले गए और आंटी बोली कि तुम डरो नहीं, अंकल तुम्हारे भैया भाभी से खाली नहीं करवाएंगे। जो अंकल की बहू थी वो आंसू के साथ पिक लेने लगी अपने मोबाइल में,
कह रही थी बहुत ही अच्छी लग रही हो, आज से तुम मेरी छोटी बहन रहोगी, तुम्हें जब भी साड़ी पहनना होगा तो मैं पहना दूंगी। वो ऐसे बोली आंसू को, और आंसू को कहीं ना कहीं खुशी मिल रहा था। और फिर दीदी की याद आ रही थी कि दीदी ने भी ऐसे मेरा सपोर्ट किया था। अब ये अंकल की बहू यानी मकान मालिक की बहू मेरा सपोर्ट कर रही हैं। फिर वो बोला कि ठीक है भाभी, मेरा जब मन करेगा तो मैं आपसे ही साड़ी पहनने आ जाऊंगा। जितने दिन उसके भैया भाभी नहीं आए उतने दिन वो जाके मकान मालिक के बहू से साड़ी पहनता था और उनके घर में आंटी के साथ बैठा रहता था, चाय बनाने को बोलता था, आंटी चाय बना के लाऊं तो चाय बनाता था और कहता था भाभी आप भी बैठो मैं चाय बनाता हूं। ऐसे वो आंटी और भाभी अंकल के साथ वो रहता था जब तक उसके भैया भाभी नहीं आए थे। उसके बाद से कुछ दिनों के बाद आंसू की जो भाभी थी वो अपने मायके से आ जाती है, क्योंकि वो जॉब करती थी तो वो अपने मायके से जल्दी चली आती है और वो डेली जॉब करने दिन में चली जाती। तो वो चाबी आंसू को ही देकर जाती थी, क्योंकि आंसू दोपहर में खाना खाने आता था, ऑटो चलाता था। तो फिर आंसू ने अपना दोपहर में आता था और 1-2 घंटे जो रेस्ट के लिए अपना आता था, तो उसमें वो भाभी नीचे जाता था और आंटी भाभी के साथ गप्पे लड़ाता था, वही सूट साड़ी उनका पहनता था। और उसके बाद से एक दिन उसकी भाभी दोपहर में कुछ काम से वो घर आती हैं और जब आती हैं तो देखती हैं कि दरवाज़ा लॉक है और आंसू घर पे नहीं है। फिर वो आवाज़ देने लगती हैं आंसू आंसू, और फिर कॉल करती हैं। आंसू डर जाता है कि भाभी आ गई, अब उनको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे साड़ी पहन के बैठा हूँ तो क्या सोचेंगी, फिर भैया से बताएंगी, फिर घर पे बातें जाएगी, तो वो डर जाता है। तो अंकल की जो बहू थी वो आवाज़ देती हैं और बोलती हैं, उसकी भाभी का नाम नेहा था, और वो आवाज़ देती हैं कि नेहा आंसू चाबी देकर गया है और वो अभी कुछ देर में आ जाएगा, बाहर गया है। वो जाती हैं और उसकी भाभी को चाबी पकड़ा देती हैं उसके रूम का। फिर भाभी अपना जो काम से आती थी जो काम से आई थी वो अपना काम की, और उसके बाद से मकान मालिक की बहू को चाबी पकड़ा के अपने जॉब पे चली गई। बोली कि आंसू आए तो ये चाबी उसे दे देना, और आंसू आराम से भाभी के नज़रों में आने से बच गया। और उसके बाद से अभी जब भी ऐसे होता है तो जो आंटी और बहू, मकान मालिक की बहू जो है और वाइफ, वो पूरा सपोर्ट करती हैं। और जब भी कुछ होता है, जब भी वो क्रॉस ड्रेसिंग करना चाहता है तो वो नीचे जाता है, जो भाभी है तो वो नीचे अंकल की बहू के पास जाता है और वो उसको आंसू को अपनी छोटी बहन बोलती थी, क्योंकि वो अपने दीदी का जो नाम दिया हुआ था अश्वनी वो भी बताता है, तो उसे अश्वनी ही बोलती थी और बोलती थी तुम मेरी छोटी बहन हो। तो मकान मालिक की बहू ने उसे फुल सपोर्ट किया आंसू को, और जब तक आंसू दिल्ली में अपने भैया भाभी के साथ रहा तब तक वो मकान मालिक की बहू जो थी वो सपोर्ट की और आंसू क्रॉस ड्रेसिंग आराम से करता रहा। उसके बाद से कुछ दिनों के बाद अब आंसू अपने गांव सुल्तानपुर आ गया है और वहाँ पे वो फिर से क्रॉस ड्रेसिंग नहीं कर पाता है। अभी आंसू फिर से वो नौकरी करने को सोच रहा है और वो अपने दोस्त के यहाँ नौकरी करने जाएगा, क्योंकि जो दोस्त है वो वीडियो बनाता है यूट्यूब पे और वो साड़ी पहन के वीडियो बनाता है। तो आंसू को लगा कि मैं वहाँ जाऊँगा तो उसके साथ वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा क्रॉस ड्रेसिंग भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे आंसू की ये सेकेंड पार्ट थी। और अगर आंसू जो दोस्त के साथ कैसे रहते हैं और फिर आगे नेक्स्ट स्टोरी अगर वो दोस्त के साथ वाली देते हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये स्टोरी? अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और अपने फैमिली का।